माल तो विदेशों में जाता है, एक्सपोर्ट होता है, गुजरात से भी होता है, आंध्रा से भी होता है, उड़ीसा से जो है ये 12 एरो ट्यूब लगाई हैं और जो सामने वो पड़े हैं ऑक्सीजन देते हैं। ये जो है लिक्विड फीड जो नर्सरी के अपने देते हैं, अर्टिमिनिया है, जो प्योर मिलता था। दूध भी नकली हो गया, घी भी नकली हो गया और बाजरा अपने खाते नहीं, चने भी। नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं अशोक कुमार जांगीड़, गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप तमाम मित्रगणों को बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करूं। साथियों, जी हाँ कि आजकल हर किसान है जो प्रगतिशील हो रहा है, निरंतर कोई ना कोई बदलाव कर रहे हैं। और अभी मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया वो बोझले के अंदर झींगा मछली पालन को, और बैठा संदीप सियाग है, वह झींगा मछली को पालन कर रहे हैं और बहुत सारी अपन जानकारी भी ली। और आज मैं बरवाड़ी गांव के अंदर आया हूँ और अपने अटक प्रगतिशील किसान जगदीश सेखू जी है, और ये भी झींगा मछली पालन को व्यवसाय अटक कर रहे हैं। और अंग व्यवसाय करने को तरीक़ों और अंग जी की सोच है वह कुछ अलग है जै खातर मैं आंगन स्पेशल आयो हूँ और आंगो जी के तरीके को क्या कर रहे हैं, तो आंग पूरी जानकारी आप आज लेशिया। नमस्कार सेखू जी। नमस्कार जी, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है जो आप मेरे पास आए। तो मैं काश्तकारों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो काश्तकार भाई झींगा पालन करना चाहते हैं और जिनके खारा पानी है, वो काश्तकार पहले तो पानी की टेस्टिंग करवाएं, जो अपने लाली रोहतक में भी है और प्राइवेट झुम्पा और शाड़ुआ जो है प्राइवेट लैब भी लगा रखी है। पहले तो पानी की टेस्टिंग करवाए, पानी के पैरामीटर अगर सही आ जाते हैं, उसके बाद में काश्तकारों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लगभग काश्तकार 3 फेस के कनेक्शन लेते हैं जो बहुत महंगे पड़ते हैं, 12-15 लाख रुपए पड़ जाते हैं। वो इनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सिंगल फेस 10 HP का मैंने ये लगा रखा है, 10 किलोवाट का। अच्छा। वो ये कनेक्शन लेना चाहिए। उसके बाद में जो है काश्तकार क्या करते हैं, हाँ, चलो कि सीधा ही तालाब के 180 या 200 के तालाब बना लेते हैं और तालाब के अंदर सीधा ही बीज ला करके डाल देते हैं। बीज बारीक होता है, वो जो है आधे से ज़्यादा बीज खराब हो जाता है। उसके लिए मैंने नई टेक्नोलॉजी इसमें की है। पहले काश्तकार को नर्सरी बनानी चाहिए। अच्छा। नर्सरी जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, अच्छा। मतलब काश्तकार को नर्सरी बनानी चाहिए। जो आप ये देख रहे हो, ये 2.5 क्यूबिक मीटर की है। इसके अंदर हमने ब्लोअर भी लगा रखा है जो नीचे से ऑक्सीजन देता है। बाकी ये एरो ट्यूब है, एरो ट्यूब से जो है ये 12 एरो ट्यूब लगाई हैं और जो सामने वो पड़े हैं ऑक्सीजन देते हैं। एरो ट्यूब से जो है इसकी सारी पूर्ति हो जाती है। 20 दिन बीज इसके अंदर रखते हैं, तो बीज जो है लगभग इसमें 1 ग्राम के लगभग हो जाता है और श्योरिटी हो जाती है कि वास्तव में अपने पास इतना बीज है। उसके बाद में बीज के खराब होने की कोई चांस नहीं रहते। उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, बीज को 20वें दिन ये जो सामने बाल दिख रही है, वो जो सामने बाल दिख रही है वहाँ से निकाल लेते हैं, बाल्टी के अंदर जीरो कर लेते हैं, पानी भर करके इस तालाब के अंदर डाल देते हैं। इस तालाब के अंदर बीज जो है 30 दिन हम रखते हैं। ये ऑक्सीजन के लिए ब्लोअर चला दिया और इसके अंदर टाइम टू टाइम फीड देते हैं। सबसे बड़ी बात है, नर्सरी के अंदर हम लिक्विड फीड देते हैं 20 दिन, क्योंकि वो बच्चा होता है, जैसे छोटा बच्चा दूध पी सकता है, रोटी नहीं खा सकता, इस तरह से इसके अंदर छोटे साइज़ का हमें फीड डालना इसमें शुरू कर देते हैं। ये 50 दिन का कल्चर हो गया। अच्छा। 50 दिन के बाद में हम जो है इसको जाड़ मार करके बड़े तालाब के अंदर ले जाते हैं। तालाब जी हैं बंग अंदर पंखा वगैरह लगा रखी है ऑक्सीजन के लिए। पंखा और थारकन मेरा ये मानना है कि पंखे ऑक्सीजन नहीं जनरेट कर सकते। इन मछलियों को ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत होती है। ये जो तालाब अपना है, मतलब ऑक्सीजन लेवल जो है तालाब का 5 से कम नहीं होना चाहिए। और जो हमने ये लगा रखे हैं, ब्लोअर लगा रखे हैं, उससे 7.5 से कम कभी आता ही नहीं है। जबकि पंखे वाले में मैंने जांच करके देख लिया, 3.5 तक आ जाता है और मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं और मर जाती हैं। ये समस्या है। इसलिए काश्तकारों से ये अनुरोध है कि ब्लोअर लगाएं। पंखे, एक पंखा 36,000 की लगभग आता है, जबकि ब्लोअर एक वो जो है नई टेक्नोलॉजी है और 22-22,500 का आता है। तो काश्तकार के पैसे भी कम लगते हैं और काम भी ज़्यादा करता है। नहीं, अगर आप बात करें तो कितना वर्षों से वो काम कर रहे हो? मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था। 31 जुलाई 21 को मैं रिटायरमेंट हुआ था और मैंने बोझला में और
मर्सीसर में काश्तकारों को मैंने खूब प्रचार किया और लोगों को मोटिवेट किया, क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग 42 क्षेत्र और पानी खारा होने की वजह से काश्तकारों के बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक काश्तकार एक नर्सरी बनाए छोटी, एक 80-80 का तालाब बनाए, 180-80 का बनाए, तो इसमें सिंगल फेज का कनेक्शन ले ले, तो मैं तो ये मानता हूँ कि 16 लाख रुपए इसकी लागत आएगी टोटली। 16 लाख के अंदर 120 दिन में एक बैच निकल जाता है। अगर 3.5 टन भी औसत माने तो मेरा ये मानना है कि लगभग 14-15 लाख की इनकम हो जाती है। और दूसरा बैच इस तरीके से आप अगर फरवरी मार्च में काम शुरू करोगे तो लास्ट तक 3 बैच निकल जाएंगे, जबकि काश्तकार एक ही बैच निकालते हैं। तो 3 बैच निकालने से काश्तकार के पहले इस साल में लगभग जो है ज़्यादा नहीं तो 10-15 लाख रुपए जो लागत है उससे को निकाल करके बंचन अच्छी तरह से बचेंगे, ये मेरा मानना है। मतलब टेक्नोलॉजी नहीं अपनानी पड़ेगी। नहीं पहली जी आप मैं बना के ले आया तब अंदर कई भैया कमेंट आया कि 1 एकड़ के अंदर आप बनावा तो लागत राशि मतलब कितना प्रॉफिट अपन हो जाए 1 एकड़ के अंदर मित्र को बनावा। हाँ 1 एकड़ जो है एकड़ 8 कनाल का होता है। मैं जो ये सिस्टम बता रहा हूँ वही 9 कनाल का है। अच्छा। तो इसमें लागत जो है मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से 16 लाख रुपए आएगी 1 एकड़ की लागत। और इसके अंदर इनकम जो है इनकम 35 और 40 कुंटल के लगभग बीज निकलेगा, क्योंकि नर्सरी के अंदर बीज सही हो पनपेगा। और अगर सही अपने सार संभाल करेंगे तो मेरी गारंटी है कि एक बैच के अंदर पूरा हो जाएगा और साल के अंदर 3 बैच अपने आराम से ले सकते हैं। सर्दियों में ये नहीं होता है। अक्टूबर तक मतलब फरवरी लास्ट से लेकर के अक्टूबर तक काम चलता है। सार संभाल की बात करें तो सार संभाल के अंदर सार संभाल ये है टाइम टू टाइम फीड देना। अगर इसमें 2-3 रोग आते हैं, जैसे बैक्टीरिया लोड बढ़ जाता है तो उसके लिए दवाइयाँ आती हैं, देसी दवाइयाँ बहुत आती हैं। अपने यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 8-7 कंपनियां हैं इसमें काम करती हैं, तो वो काश्तकार को क्या करती हैं पहले ही वो कर लेती हैं कि हमारा डॉक्टर आएगा वो संभालेगा करेगा। जैसे राम रहीम आसाराम रामपाल ने लोगों का ब्रेन वॉश किया, उस तरह से लोगों ये जो है कंपनी वाले लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। और दूसरे उसके बाद में पौंड खराब हो जाता है तब कहते हैं हम क्या करें। तो कुल मिला के बात ये है अच्छी तरह से देखो, ध्यान करो और इस काम को आप करो। युवा पीढ़ी जो बेरोजगार हैं, मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा कोई धंधा है ही नहीं। सारा एक्सपोर्ट होता है। भारत के अंदर 70,000 करोड़ रुपए का आज के टाइम एक्सपोर्ट है। पानी खारा हो गया, मीठा पानी कहीं रहा नहीं, किसी की हिम्मत भी नहीं रही कि ज़्यादा मेहनत कर सके। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ऐसा है दिमाग चाहिए। और टाइम टू टाइम जो है जो दवाई रोग कोई तरह के हैं तो वो अपने फिश डिपार्टमेंट के लाली भी डॉक्टर बैठते हैं। बाकी 8 डॉक्टरों की एक भारत सरकार की टीम भी बनाई हुई है, वो भी इसमें पूरा सहयोग देती है। भारत सरकार राजस्थान सरकार बहुत मतलब ढीलापन है। यहाँ AD ऑफिस हनुमानगढ़ है जिसके अंदर हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और गंगानगर 4 जिले पड़ते हैं। और उन आदमियों में कोई एक्सपर्ट आदमी भी नहीं है जो इस तरह की कोई जानकारी। कृषि विज्ञान के अंदर संगरिया में भी काम चल रहा है पर इतना संतोषजनक काम नहीं है। तो मेरा तो ये अनुरोध है कि जहाँ भी ये कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ ये रिसर्च स्टेशन खोले जाएँ और लोगों को वहाँ ट्रेनिंग दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों को लाभान्वित किया जाए। अगर थारों जो कांटेक्ट करना चाहे, थारों जो जानकारी लेनी चाहे तो थारा कांटेक्ट नंबर? मेरा कांटेक्ट नंबर है जी 99 825 16 494। कभी आप यहाँ आ भी सकते हो और फ़ोन पर भी जानकारी ले सकते हो। किसी काश्तकार की कोई तरह की दिक्कत आएगी तो मैं नहीं जानता तो मैं किसी अच्छे डॉक्टर के नंबर बता दूंगा, उससे भी आप संपर्क कर सकते हो। काश्तकारों को आपस में ग्रुप बना करके, और ये जो है इतना बड़ा काम है, इतने बड़े पैसे लगते हैं, तो इसमें बहुत ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। देखा देखी और अंधा बन के काम नहीं करना चाहिए। तालाब की अगर बात करें गहराई चौड़ाई और जी लंबाई जी कितना क्षेत्रफल की जो लंबाई जी मेरे हिसाब से तो 180-80 बड़े तालाब की, और 5.5 फुट से ज़्यादा गहराई नहीं करनी चाहिए और 4.5 फुट पानी रहना चाहिए इसके अंदर। फीड थे कितनी बार दे दिन में? फीड हम देते हैं 5 बार। लोग लगभग 3 या 4 बार देते हैं, हम 5 बार देते हैं। सुबह 6 बजे देते हैं, 10 बजे देते हैं, 2 बजे देते हैं, शाम को 6 बजे देते हैं और रात को 10 बजे देते हैं। फीड की हम ये चैक्ट्री है, चैक्ट्री में हम डालते हैं तो चैक्ट्री में कितना खाता है उस हिसाब से डालते हैं। अगर बरसात हो जाती है तो ये फीड कम खाता है, आधा कर देते हैं। और अगर टेम्परेचर ठीक है, धूप निकली हुई है तो फीड पूरा खा जाता है। फीड की कोई वारंटी है?
फीड की कंपनियां हैं 5-7 हैं वैरायटी। तो अभी ये कौन सी हो? मैं तो गोदरेज की ध्यान दी, गोदरेज की ध्यान भी। तो बाकी एक और भी समस्या है, मैं राजस्थान सरकार भारत सरकार से भी अनुरोध करूं, कटे जगह लोग फीड की फैक्ट्री अगर लगावें, आपने लगभग आंध्र आवा है, आंध्र और महाराष्ट्र में बढ़ू आवा है, तो अट्ठा अगर फीड की फैक्ट्री लगावा तो गवर्नमेंट की योजना तो बना रखी है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है बैंक लोन देगो, 72 लाख रुपया सब्सिडी है। तो काश्तकार प्रोत्साहन करके या व्यापारियों ने फैक्ट्री भी लगानी चाहिए। और जगह लगभग गुजरात राजकोट आवे तो आंग भी सिस्टम जगह महंगा संसाधन है बांग भी अठे स्टॉक यहाँ होना चाहिए, लोगों ने रुचि लेके और काम करना चाहिए। वो बहुत बड़ो काम बढ़ने वाला है। मेरो जरता ही आइडिया है तो अगली साल भी ये एरिया में लगभग 500 पॉइंट बन जाएंगे। हाँ, तो आएंगे वहाँ थाने से सरकार की तरफ भी अनुदान वगैरह मिलेगी? अनुदान ऐसा है कि राजस्थान सरकार इसमें बहुत ढीली है, भारत सरकार जो दे रही है, इन्होंने सिर्फ 25 आदमी की लॉटरी निकाली, जबकि राजस्थान में इतने ज़्यादा पौंड बने हुए हैं। 25 की लॉटरी निकाल के 12 महिलाओं को इन्होंने अनुदान जो है जारी किया है, क्योंकि कुछ हिस्सा राजस्थान सरकार को देना पड़ता है, इनके पास में है नहीं और भारत सरकार से ये लेने में सक्षम नहीं है। तो कुल मिला के बात है, काश्तकार जो है ये पीटा जा रहा है राज्यों के चक्कर में, ऊपर किसी का राज है नीचे किसी का राज है। तो इस तरह से काश्तकारों को ये सब्सिडी नए के बराबर ही देते हैं। आज तक तो इन्होंने किसी का किया नहीं। स्कीम ज़रूर है 1 हेक्टर की 9,80,000 रुपये, पर मैंने भी फाइल लगा रखी है, पर मेरे को नहीं लगता ये कर देंगे। क्षेत्र के अंदर कितना व्यवसाय मछली का लोग कर रहे हैं? अभी तो भादरा और नौर के अंदर लगभग 22 लोग इसको कर रहे हैं, 2 साल से ही लगे हैं। अब आगे और भी बढ़ेंगे और बैंकें जो है लोन भी इसमें प्रोवाइड करवा रही हैं। तो काश्तकारों को रुचि लेकर के इसमें काम करना चाहिए। और बैंकर्स को से भी मेरा ये निवेदन है कि आप भी इस धंधे को देखते हुए, आप ऐसा कोई काम नहीं है, आप केसीसी बनाते हो तो केसीसी में तो आपके वो ब्याज ही पूरा कर देते हैं, जबकि मेरा यह मानना है कि 12 महीने में काश्तकार जो है सारे पैसे आपके वापस लौटा देगा। तो बैंकर से भी मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में आप जो है काश्तकारों को सहायता देने का काम करें। बिल्कुल। ये जो है लिक्विड फीड जो नर्सरी के अपने देते हैं, अर्टिमिनिया है, जो ये जीव है, जो ये मछलियाँ छोटी हैं वो खाती हैं, और जो है मतलब और कोई तरह का फीड इसको नहीं देना पड़ता, यही फीड इसको देते हैं, वो बढ़िया रहता है। और ये ऐसरी फीड है, ये 3 टाइप के फीड हैं, तो टाइम टू टाइम हमें जो है 5 ग्राम 7 ग्राम 10 ग्राम जिस तरह से बच्चा बढ़ेगा उस हिसाब से इसको बढ़ाते जाएंगे और देते जाएंगे। ये दिन में नहीं, रात को भी देना पड़ता है। ये मतलब ये 4-4 घंटे के अंतराल से हम इसको देते हैं। ये इससे बढ़िया ग्रोथ भी बढ़िया करता है, बच्चा जो है लगता भी बढ़िया है, सब सही है। कौन कौन से टाइम पर दे फीड दे? फीड तो सुबह 6 बजे 10 बजे और 2 बजे और शाम में 6 बजे और 10 बजे, और ये एक जो है रात को 12 बजे बाद में भी देनी पड़ती है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ झींगा बच्ची, इसके अंदर न तो हार्ड है न खून है, मतलब मैं तो आके एक बामण मानिया खाने वाली मछली है। और मेन बात है इसके अंदर प्रोटीन जो है 80% प्रोटीन होता है। अपने यहाँ क्या है, प्रोटीन की भयंकर कमी हो गई है, मतलब प्रोटीन की पहले क्या है, दूध प्योर मिलता था, दूध भी नकली हो गया, घी भी नकली हो गया, और बाजरा अपने खाते नहीं, चने भी नहीं खाते, और मतलब कुल मिला के है कि बच्चों के साइज जो है पहले जवान होते थे अब घट गए हैं। तो कुल मिलाकर ये बात है, प्रोटीन की आपूर्ति जो है इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती। तो छोटे बच्चे हैं, उनके दिमाग भी सही चलते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र के आदमी देखोगे तो इनका दिमाग तेज़ होता है, क्योंकि इसके ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 की वजह से जो ये ज़्यादा काम आता है। तो मेरी तो ये राय है कि इसको मतलब आप इसको सुखा के पाउडर बना करके और घर पर रख सकते हो, कोई सब्जी बनाओ कुछ बनाओ, इसको अंदर डाल दो, उसके बाद में प्रोटीन की सारी पूर्ति इससे जो है हो जाएगी। नहीं नहीं, इसके अंदर जो है ये पूरा प्रोटीन का ही है, प्योर प्रोटीन का ही है। प्रोटीन है प्योर। 1 एकड़ में मतलब लगा के कितने खर्च गए होंगे?
अपना प्रॉफिट आमदनी? प्रॉफिट तो मैंने बता दिया ना, 16 लाख रुपए 9 कनाल की लागत होगी। तो 9 कनाल के सिस्टम में जो लगभग 16 लाख रुपए हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि पहले बैच में सारे पैसे पूरे हो जाते हैं, दूसरे बैच में लगभग जो है 10 लाख के लगभग बच जाते हैं और एक साल में 3 बैच निकल जाते हैं। बीज विशाखापट्टनम से आता है, पश्चिम बंगाल से भी आता है, गुजरात से भी आता है, आंध्रा से भी आता है। इसकी बहुत ज़्यादा कौन सी गाँव में? विशाखापट्टनम से मंगाते हैं और वहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लैब है, उसके अंदर सारी चीज़ चेक करो करके लेबोरेटरी रिपोर्ट आने के बाद में ही हम वो उससे मंगाते हैं। एयरपोर्ट से दिल्ली आ जाता है, दिल्ली हमारे जो है कॉन्टैक्ट हैं, वो हमारे फार्म पर जैसे अब शाम को लोड होगा तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे हमारे पास पौंड में पहुंच जाएगा और बीज हम डाल। माल जारी है कटने जाओ? माल तो विदेशों में जाता है, एक्सपोर्ट होता है, गुजरात से भी होता है, आंध्रा से भी होता है, उड़ीसा से भी होता है, सब जगह से बाहर जो है विदेशों में जाता है। जो ठंडे देश हैं उनके अंदर ये ज़्यादा जाता है और वहाँ जो मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, इसकी पूर्ति होने वाली भी नहीं ये वजन पर हो रहे हो सिस्टम? हाँ, सारा वजन पर है। वजन जितना इसका बढ़ेगा उतना इसका रेट बढ़ेगा। कितने वजन का कितना रेट है? जैसे ये 12-13 ग्राम से ही शुरू हो जाता है, 230 रुपये से शुरू हो जाता है। कितने और कुंटल है? कुंटल कितना रुपये है? 23,000 रुपये कुंटल, 23,000 रुपये से कुंटल से लेकर के और 65,000 रुपये कुंटल। जैसे 50 ग्राम से ऊपर चला जाता है तो 65,000 के लगभग। 120 दिन में क्या कुंटल मतलब माल निकल जाएगा? ये जो बड़ा तालाब है इसके अंदर 1,46,000 बीज हैं। मैंने 1,80,000 डाले थे तो उसके अंदर नर्सरी में थोड़े ख़राब हो गए थे। 1,46,000 बीज है। अगर ये 30 ग्राम का भी होता है तो लगभग 42 कुंटल बीज ये निकल जाएगा। ये मैं श्योरिटी मानता हूँ इसकी। बाकी इसकी साफ़ सफाई की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अंदर जो नीचे आता है जम जाता है, इसका फीड जो है वेस्टेज बन जाता है, तो उसके बीच में जो है गड्ढा है और उसमें मड पंप से इसको निकाल देते हैं। पानी की फोरा बदली की प्रोसेसिंग की? नहीं, पानी विशेष फोरा बदली की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी साफ़ हो जाता है। आजकल केमिकल आ गए, कोई इस मछली को नुकसान नहीं करते और सारा साफ़ हो जाता है। ठीक है जी।